वंदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर मिल गया है। ये मांग अश्विनी चौबे ने किया है, तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम के रूप में अश्विनी चौबे देखना चाहते हैं? चुनावी साल है, ऐसे में कोई भी मांग आम होती नहीं है। उसके पीछे क्या है राज, इसी पर करेंगे हम बात। खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद वंदना जी। सर, अश्विनी चौबे ने आज सुबह सवेरे एक मांग कर दी जिस पर सियासत गरमाई हुई है। भले पटना का मौसम अब ठंडा हो गया हो बारिश के कारण, लेकिन राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि उन्हें तो सीएम भी भाजपा नहीं बनाएगी। उस भाजपा कोटे से एक नेता आते हैं और कहते हैं इन्हें तो डिप्टी पीएम बना देना चाहिए। उस पर आपकी क्या राय है? मैं तो हैरान हूँ कि भाई अश्विनी चौबे के इस बयान को लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। जी। डिप्टी पीएम बना देना चाहिए उनको। याद करिए जून 24 का बयान अश्विनी चौबे का जी। कि नीतीश कुमार में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, उनको एनडीए का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद जून में ही फिर बयान दिया कि नीतीश कुमार ठीक से नहीं चला रहे बिहार को, नेतृत्व बदलना चाहिए। इस तरह की बातें अश्विनी चौबे ही करते हैं और वो अश्विनी चौबे आज कह रहे हैं कि इनको डिप्टी पीएम बना दिया जाए। तो समझिए कि राजनीति कहाँ। और वो ये मेंशन भी कर रहे हैं ताकि भाजपा पर कोई आरोप ना लगाए और ये ना कहे कि भाजपा इन्हें डिप्टी पीएम बनाना चाहती है। उनका बयान अगर दर्शकों ने सुना होगा, क्योंकि हमने खबर भी चलाई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि अगर नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधे मिलाकर वो चलेंगे, तो बिहार के लिए ये गर्व की बात होगी। तो इतना बड़ा बयान अश्विनी चौबे ने ऐसे ही तो दिया नहीं होगा। भले आप कह रहे हैं कि इसको सीरियसली मत लीजिए या फिर जो लोग इस पे सोच रहे हैं सोचे ना, बात ना करें, लेकिन चुनावी साल है तो कैसे कोई ना सोचे? सोचिए, देखिए सोचने में मनाही नहीं है वंदना, लेकिन हाल के दिनों में आप नेताओं के बयान को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करिए। केवल अश्विनी चौबे की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे नेताओं की बात कर रहे हैं कि जेडीयू नेताओं के लिए बीजेपी वाले क्या क्या बोलते थे और अब क्या क्या बोल रहे हैं। पहले कितना पक्ष में बोलते थे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए, आज क्या क्या बोल रहे हैं। तो इन बयानबाजियों का एक राजनीतिक मतलब होता है अपना अपना हित देखना। जिस बयान की आप बात कर रहे हैं अश्विनी चौबे की, उस बयान के पीछे भी हमको लगता है, जो हमारी समझ है वो ये है कि नीतीश कुमार को गुड फेथ में लेना है। क्यों भाई? अपने बेटे को टिकट जो उनको मिलना है उसका रास्ता एकदम साफ कर लेना है। मतलब अश्विनी चौबे अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो खबरें हैं भीतर से वो यही है कि जो अरजीत शाश्वत है, जिनका टिकट 2020 के चुनाव में कट गया था, 15 का चुनाव तो उन्होंने लड़ा भागलपुर से, 11,000 लगभग 12,000 वोट से चुनाव हार गए। बीच में पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया, लेकिन 25 आ गए। खुद इनको टिकट नहीं मिला लोकसभा का, जो अपना टिकट नहीं ले पाए वो डिप्टी पीएम बनवा रहे हैं। तो बेटे का टिकट अगर भाजपा नानुकुल भी करती है तो नीतीश कुमार दबाव डाले भाजपा पर कि भाई अरजीत शाश्वत को टिकट दिया जाए, तो उनके पक्ष में जो है ये बयानबाजी को उनको डिप्टी पीएम बना दिया जाए। अरे भाई डिप्टी पीएम बनाना इतना आसान है क्या? अब क्या करेंगे? अमित शाह क्या करेंगे वहाँ बैठ के? नितिन गडकरी क्या करेंगे? राजनाथ सिंह क्या करेंगे जो नीतीश कुमार को जाके डिप्टी पीएम बना देगा कोई? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भाजपा नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर चुप्पी साधे बैठी हुई है, वो डिप्टी पीएम कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औहदे तक कैसे पहुंचा सकती है उनके आसपास? देखिए एक बात वही कही जा रही है कि एक सम्मानजनक विदाई भाजपा इनको देगी, तो सम्मानजनक विदाई में डिप्टी पीएम का पद तो नहीं देगी भाई। कहीं का गवर्नर बना देना या कोई और पद दे देना वो अलग बात है, लेकिन डिप्टी पीएम बनाना ये ऐसा लगता नहीं है। इसीलिए अश्विनी चौबे के बयान को मैं पुत्र मोह के बयान से जोड़ के देख रहा हूँ कि पुत्र मोह ने उनको ये बयानबाजी करने दिया। नहीं तो 24 का बयान अश्विनी चौबे का आप भी सुन लीजिए, लोग भी सुन ले, खुद अश्विनी चौबे भी सुन ले कि उन्होंने क्या क्या कहा था नीतीश कुमार के खिलाफ, और आज जो है डिप्टी पीएम बना रहे हैं। देखिए गिरिराज सिंह को भी जब नीतीश कुमार को लेकर कुछ करना होता है तो कहा जाता है कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए और ये दिया जाए। नीतीश कुमार को अगर मनाना है तो
सकते हैं हाँ। पीएम बना दीजिए, कभी CM कोई बना भारत दीजिए, रत्न दिला देते हैं गिरिराज बाबू। अब कहाँ है गिरिराज बाबू? क्यों नहीं भारत रत्न दिलवा रहे हैं नीतीश कुमार को? दिलवाना चाहिए गिरिराज बाबू को भारत मतलब रत्न। पुत्र मोह में आकर अश्विनी चौबे ने ये कहा है। देखिए, अंदर की खबर यही है। कहाँ से अंदर टिकट चाहिए? भागलपुर से, और कहाँ से लड़ेंगे? जी भागलपुर से लड़ चाहिए। जी जनता दल यूनाइटेड वहाँ पर खाली करेगी, देगी, तभी तो लड़ेंगे जी, ये। किसी तो का पत्ता कटेगा तभी तो, और उसमें बीजेपी और जेडीयू की सहमति चाहिए। जी बीजेपी पहले ही 20 में टिकट नहीं दिया इनको, तो 25 में देगी, क्या गारंटी है? तो भाई एक पैरवी चाहिए, एक वीटो चाहिए भाई नीतीश कुमार का। क्योंकि सर जैसा कि आपने बताया कि 15 में भी इनके बेटे ने चुनाव लड़ा था और 11,000 वोटों से ये हार गए थे चुनाव। तो 20 में टिकट नहीं मिला, और 25 की जहां तक बात है तो 25 चुनाव बेहद ही ज्यादा अहम है सभी पार्टियों के लिए, तो ऐसे में कैसे कोई रिस्क उठाएगा? तो इसीलिए तो हो रहा है भाई कि इनको डिप्टी पीएम बना दीजिए नीतीश कुमार को, इनको फला चीज बना दीजिए, ताकि नीतीश कुमार को लगे कि अरे भैया ये मेरे पक्ष का आदमी है, इनका एक पैर भी हम लोग कर दें, एक ही टिकट तो देना है, इनको दिलवा दें। लेकिन हम आपको वंदना जी बताएं कि जदयू में भी अब इतना आसान नहीं है, सब चीज़ नीतीश कुमार के हाथ में भी नहीं है। इसीलिए कोई भारत रत्न दिला दे, कोई डिप्टी पीएम बना ले और अपना काम निकलवा लेगा, अब हमको नहीं लगता है कि वो संभव है। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है और विपक्ष नहीं, कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। है तो नेता है तो स्वाभाविक है। बहुत सारी चीजें अब उनके कंट्रोल में नहीं रही, ये अगर हम और आप समझ पा रहे हैं सर, तो ऐसे में पार्टी के भीतर भी तो लोग जानते होंगे कि नीतीश कुमार जो कह दे वो हो जाए, जरूरी नहीं है। तो ऐसे में ऐसी मांग करना कहाँ तक जायज है? देखिए, कुछ चीज़ें तो मानी ही जाएगी ना भाई नीतीश कुमार की। थोड़ी है नीतीश कुमार किसी के लिए कह देंगे कि भाई बीजेपी वालों को भाई इनको टिकट दिया जाए अपने पार्टी से, न तो हम अपनी पार्टी से देते हैं, तो लोग थोड़ी मना कर देगा। बड़े लेवल पर ये सब होता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, जो मूल सवाल आपका था, क्या डिप्टी पीएम बनाने के लिए सही में सीरियस है अश्विनी चौबे, और क्या ये भाजपा के प्लान का एक हिस्सा है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पुत्र मोह में जो है इस तरह का बयान अश्विनी चौबे ने दिया है, इसके ज़्यादा इस बयान का और कोई मतलब हमारे समझ में नहीं। क्योंकि सुबह से जब से ये बयान सामने आए तब से एक और सवाल भी उठ रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि 2025 चुनाव के बाद भाजपा का ही कोई बिहार का अगला सीएम बनने वाला है। ऐसे में क्या भाजपा ये रणनीति तैयार कर रही है कि नीतीश कुमार को कहीं और कोई पद दे दिया जाए और बिहार के पद से तो इनको मुक्ति दिला दी जाए? इससे इनकार हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि एक सम्मानजनक विदाई दी जाएगी इनको, लेकिन वो विदाई के रूप में डिप्टी पीएम का कुर्सी को सौंप दिया जाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। मैं ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि आज सुबह सवेरे अश्विनी चौबे का एक बयान सामने आता है जहां वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बना देना चाहिए, इससे अच्छी बात बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अब उस पर जंग छिड़ गई है कि आखिर वजह क्या है, और जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया भी कि अश्विनी चौबे चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए भागलपुर से, वो भाजपा से हो या फिर जदयू से, और इसी चाहत में पुत्र मोह में अश्विनी चौबे ने इतना बड़ा बयान दे दिया है। अब आगे क्या होगा, इनका ये बयान कुछ मायने रखेगा पार्टी के लिए, या पार्टी इन्हें मुंह बंद करके रहने के लिए सलाह दे देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, या इस पे फिर वो कुछ आकर सफाई दे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। और ऐसे कोई बयान, ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।